ऐसा जैसे कि केमिकल वालों का आज जो टेस्ट हुआ था उसका ये वीडियो सॉल्यूशन भेजा जा रहा है। देख के अपने आप को एक बार जज कीजिएगा कि आप जो बनाए हैं वो सही बनाए कि नहीं, और क्या आपकी जो गलती है वो अपनी गलती को सुधारिए। क्योंकि लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी थी, 245 मीटर के अराउंड थी, तो आपके पेजेस में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा था। इसलिए मैंने बोला था कि एक व्यू बनाइए बस आप, क्योंकि इस पहले जो क्वेश्चन कंपलसरी था उसको बोला गया था थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाने के लिए। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आपको पता है कि टॉप व्यू ऊपर बन जाता है, इधर फ्रंट व्यू बनता है और इधर साइड व्यू बनता है। तो ये बनाया गया था जिसमें ये इसकी लेंथ दिखाई गई थी, ये डायमीटर 85 का है, अंदर एक होल है 55 डाया का, इसकी लेंथ 110 डाया है। ठीक है, आप अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे 2 होल दिए हुए थे, होल की जो डिस्टेंस है वो इधर से 80 है, इधर से 30 है। जब आप देखेंगे तो उसमें 30 इधर से दिया हुआ है, इधर से 30 दिया हुआ है। ठीक है, ये मेरा फ्रंट टॉप व्यू बन के तैयार हो गया। सेम प्रोजेक्शंस नीचे डालेंगे। यहाँ से फ्रंट व्यू में जो लाइन बनेगी ये 110 डाय वाला होल है। ठीक है, ये 55 डाय वाला है। उसके बाद ये एक इंक्लाइंड लाइन गई है जिसकी विड्थ 30 दिया हुआ है। ये 20-20 के हैं सब, ये 190 और ये पूरी लेंथ 245 है। सॉरी, यहाँ से 245 है, देख लीजिएगा ये क्वेश्चन में। तो अगर यहाँ से 245 होगी तो इसका यहाँ से भी 245 होगा, इसमें भी कुछ कन्वर्ट आएगा, चेंज आएगा। उसके बाद ये साइड व्यू बनाए हैं। साइड व्यू में ये 55 डाई वाले की जो कि अंदर होल है, जो दिखेगा नहीं आपको साइड से, तो उसको हिडन से बनाएंगे। और ये देखिए होल इधर है, जो 2 होल थे, क्योंकि फिगर में लिखा है 2 होल्स और 20 डाया। इसका मतलब है क्वेश्चन में कि 2 होल हैं जिनके डाया 20-20 mm के हैं। तो ये 20-20 mm के डाया के होल्स बनाए गए हैं, इधर से 80 की लेंथ पे बनाया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन 8 नंबर का था। अगर इस आपका भी इस प्रकार का बना होगा तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और अगर फ्रंट व्यू, साइड व्यू ऐसे करके बनाए हुए, इसमें 3 नंबर का, 3 नंबर का फ्रंट व्यू, 3 नंबर का टॉप व्यू, 2 नंबर का साइड व्यू रखा गया है। मेरी मार्किंग ऐसे ही कुछ है। दूसरा क्वेश्चन था एंगल ऑफ स्केल से, क्योंकि स्केल में दूसरा क्वेश्चन ये था। तो इस क्वेश्चन में जहाँ तक मैंने सॉल्व किया, इस क्वेश्चन में लेंथ ऑफ स्केल आप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि 24 सेंटीमीटर को 1200 किलोमीटर से दिखा रहा था। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो आ जाएगा RF आपका 1/5 की पावर 10 की पावर 6। और जब इसमें मैक्सिमम लेंथ 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर दिखाना है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1000 मीटर में 100 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा 1550 और ये पॉइंट में आएगा। तो ये ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है लेंथ ऑफ स्केल। तो अगर इसको आप सॉल्व किए होंगे या ट्राई किए होंगे तो आपको 6 नंबर दिए जा सकते हैं इस पर, अगर किए होंगे ट्राई तो। नेक्स्ट ये इस पे आते हैं, जो कि तीसरा क्वेश्चन था। ये सही क्वेश्चन था। इस पे आपको 10 सेंटीमीटर की एक लाइन को एक नक्शे में बनाया गया है, जो कि 220 मिलीमीटर के बराबर है। इसको सॉल्व किए, इसका लेंथ RF 5/11 आया। 300 mm की लेंथ थी, मैक्सिमम लेंथ वैल्यू पुट किए 13.63 14 सेंटीमीटर के राउंड आया। सॉल्व किए। आधे से ज़्यादा बच्चों की दिक्कत ये है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि सर नीचे क्या लिखें। देखो, सबसे बेहतरीन तरीका होता है, क्योंकि आपको पता है कि ये एक 100 मीटर का है, ये भी 100 मीटर, ये भी 100 मीटर। तो यहाँ पे वही वैल्यू रखते हैं जो इनमें सबसे मिनिमम होता है। इनमें सबसे मिनिमम क्या है? मिनिमम ये 100 मीटर को नाप सकता है, मैक्सिमम 300 मीटर को नाप सकता है, लेकिन मिनिमम 100 मीटर को नाप सकता है। तो जो मिनिमम नापता है उसी को लिख देते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मिनिमम 100 मीटर को नाप रहा है तो 100 मीटर लिखेंगे। अब उसके बाद ये 100 मीटर को हम लोग 10 भाग में किए हैं, 20-20 का या 10-10 का, 10-10 का। तो ये 100 मीटर है,
ये मिनिमम कितना नाप सकता है, तो ये मिनिमम 10 मिलीमीटर नाप सकता है। सॉरी, ये मिलीमीटर मीटर देख लेना, जो भी इसमें दिखाने को बोला होगा। ठीक है, ये मिलीमीटर था कि मीटर, देख लेना, मीटर ही था। ठीक है, तो ये 100 मीटर था, तो 100 मीटर को 10 भाग में डिवाइड किए हैं। तो अब ये 10 भाग में डिवाइड किए तो मिनिमम कितना नाप सकता है, ये मिनिमम 10 मीटर नाप सकता है। मैक्सिमम तो 100 मीटर नापेगा, लेकिन मिनिमम 10 मीटर नापेगा। जो मिनिमम रहता है उसको यहाँ पे लिख देते हैं। सेम ये आपका 10 मिलीमीटर का था, इसको जब आप डिवाइड किए तो 1 2 3 ऐसे करते हुए 10 पार्ट किए थे। 1 2 3 4 5 6 ऐसे थे, यहाँ पे 10 आया था। ठीक है, तो ये मिनिमम कितना नाप सकता है, ये मिनिमम 1 मीटर नाप सकता है, क्योंकि ये 10 का है। 10 में मिनिमम कितना नाप सकता है, 1 मीटर नाप सकता है, इसलिए यहाँ पे 1 मीटर लिखे हैं। तो जो चीज़ मिनिमम रहती है, अगर क्वेश्चन में बोला है कि मीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर की स्केल बनाइए, तब तो आपको मीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर की स्केल बनानी पड़ेगी। बट अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है कि मीटर में सब कुछ दिख रहा है, जब फ्रैक्शंस करेंगे बड़े वाले मीटर का, तो उसमें मिनिमम जो भी यूनिट होती है उसको लिख देते हैं यहाँ पे। ये कन्फ्यूज़न मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी, क्योंकि बहुत से बच्चों की कन्फ्यूज़न यही आ रही है। बना वो सब कुछ ले रहे हैं, कैलकुलेशन भी कर ले रहे हैं, बट यहाँ पे लिखने की में दिक्कत आ रही है। और ये दिक्कत सबको आएगी, और ये अगर दिक्कत आ रही है, अगर आप नहीं लिखे हो तो उसमें भी नंबर कटता है। भले ही आपको आधा नंबर देगा, अगर ये 14 नंबर का पेपर क्वेश्चन आता है जो, अगर आप नहीं लिखोगे तो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर, लेकिन हम 7 नंबर दे के छोड़ देंगे, क्योंकि आप बनाए हो, सॉल्यूशन किए हो। बट ये इंपॉर्टेंट है, इसको नापने का तरीका वही है, फिर से बता दे रहा है। जो मिनिमम रहता है, 300 मीटर की लेंथ थी, 300 मीटर की मैक्सिमम लेंथ थी, मिनिमम कितना नाप सकता है, 100। 100 से कम तो नहीं नाप सकता है। ठीक है, इसमें बड़े वाले में अगर हम इसकी अभी ये डायमेंशन, ये इसको 10 भाग में ना डिवाइड करें, अगर हम सिर्फ 3 पार्ट किए हैं तो मिनिमम 100 मीटर ही नाप सकता है। इस 100 को बस फिर 10 भाग में डिवाइड किए तो फिर मिनिमम वो 10 मीटर नाप सकता है। उस 10 को फिर से 10 में डिवाइड किए तो मिनिमम 1 मीटर नाप सकता है। तो जो मिनिमम नापता है उसको यहाँ पे लिख देते हैं। साफ सीधी बात, ऐसे ही होता है। नेक्स्ट स्केल का क्वेश्चन, उसका लाइन का क्वेश्चन था। अब इसमें ये दिक्कत नहीं आ रही थी, बच्चे इसमें कंफ्यूज थे कि इसमें क्या होगा। वैल्यू आपको दी हुई थी, क्योंकि ये इसका पहला जो ए पॉइंट था वो फर्स्ट एंगल पोजीशन पे था, और जो बी पॉइंट था वो थर्ड एंगल पोजीशन पे था। ये इतना आपको बताया गया था। इसके अकॉर्डिंग 30 ऊपर बना, 20 नीचे बना। ये फर्स्ट एंगल पोजीशन पे था, टॉप व्यू ऊपर, सॉरी फ्रंट व्यू ऊपर, टॉप व्यू नीचे, डैश विदाउट डैश। सेम अब आपको लेंथ नहीं दी हुई थी इसमें, लेकिन एक चीज़ आपको दी हुई थी कि इनके प्रोजेक्टर्स के बीच की डिस्टेंस 60 mm दी हुई थी। तो 60 mm के लेंथ पे आपको दूसरा एक पोजीशन लाइन बनानी थी। उस पोजीशन लाइन पे आपको बी और बी डैश पॉइंट दिखाने थे, क्योंकि मेरा जो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बी पॉइंट था वो थर्ड एंगल पोजीशन पे था, और थर्ड एंगल पोजीशन पर टॉप व्यू ऊपर बनता है। तो मेरा टॉप व्यू ऊपर बना, टॉप व्यू के पॉइंट बी पॉइंट ऊपर बना, जो कि 25 मिलीमीटर की लेंथ पे दिया हुआ था, और बी डैश पॉइंट 35 मिलीमीटर की लेंथ पे नीचे दिया हुआ था। जब हमको बी और बी डैश पॉइंट मिल गया तो हमारा कुछ काम नहीं था। ए को बी से मिला है, ए डैश को बी डैश से मिला है। अब हमको पता है कि हमको ए डैश बी डैश मतलब फ्रंट व्यू मिल गया, और ए और बी टॉप व्यू मिल गया। और फिर हम लोग इसका सहारा लेंगे। ये हम लोग बार बार बता रहे हैं आपसे कि इसको बनाना पड़ेगा आपको। हमको फ्रंट व्यू मिल गया, हमको टॉप व्यू मिल गया इस क्वेश्चन में। अब हमको फ्रंट व्यू की मदद से इसका लेंथ बनाना है, ट्रू लेंथ, इसकी मदद से इसका ट्रू लेंथ बनाना है। तो इसकी मदद से इसका ट्रू लेंथ बनाने के लिए हम क्या किए, बी डैश से टेकिंग ए डैश सेंटर, बी डैश एज ए रेडियस, ए डैश बी डैश आर्क कट किए ए डैश के लोकस तक। वही चीज़ करें यहाँ पे भी। आपको बी डैश से ए डैश को सेंटर लेके और ए डैश बी डैश रेडियस लेके आर्क कट किए कहाँ तक, ए डैश के लोकस तक। तो ए डैश का लोकस यहाँ तक आ रहा था, ये ए डैश का लोकस जा रहा है यहाँ तक आर्क किए, फिर परपेंडिकुलर डाले तो ये पॉइंट मेरा B1 निकल के आ गया। ठीक है, ये देखो ये लोकस ऑफ ए डैश है, और ये जो इसके नीचे गया है ये लोकस ऑफ बी डैश है, ये बी है, ये देख लेना। फिर सेम चीज़ जब आपको एक B1 पॉइंट मिल गया तो सेम चीज़ कर सकते हो। आपको कुछ करना नहीं था, ए को B1 से मिला देना है, ए को B1 से मिला दिए, और ए B1 लेंथ लेके
फिर ए डैश पे रख के और बी डैश के लोकस पे जहाँ भी कट करेगा वो पॉइंट हमारा B1 निकल जाएगा, B1 डैश निकल जाएगा। फिर मिलाना ही तो था, तो टू लेंथ मेरे दोनों निकल गए। अब आपसे जो भी पूछा था, टू लेंथ पूछा था, तो टू लेंथ नाप के अपना रिजल्ट यहाँ पे लिखिए, टू लेंथ नाप के लिखिए। थीटा अगर पूछा है तो थीटा लिखिए, फाई अगर पूछा है तो फाई लिखिए। इस पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बार बार बोल रहे हैं, इस पे जो गिवन रहता है बस वही लिखते हैं। इसमें गिवन कुछ नहीं था, ठीक है। आपको ये डिस्टेंस गिवन था 60 mm का, ये लिख दिए हैं, ये सब नोन थे, ये सब लिख दिए हैं। जो पूछा जाता है उसको रिजल्ट में लिखते हैं। बार बार बोल रहे हैं, 1000 बार बोल चुके हैं कि रिजल्ट में जो पूछा गया है उसको फिगर में नहीं शो करना है। अब इसकी अगर लोकेशन या ट्रेसेस ड्रॉ करने की, तो ट्रेसेस की वैल्यू आपको पता है कि टॉप व्यू मेरा यहाँ पे कट हो जा रहा है। दूसरा पेन ले लेते हैं, क्योंकि टॉप व्यू मेरा एक्स वाई पे यहीं पे कट हो जा रहा है, तो ये पॉइंट मेरा V निकल जाएगा। और फ्रंट व्यू मेरा जो ए डैश बी डैश है वो यहाँ पे कट हो रहा है, तो ये पॉइंट मेरा H निकल जाएगा। इससे इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, इस वाले से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है। कैसे पता चला? फ्रंट व्यू को एक्सटेंड किए करते हैं, एच एक्स वाई पे जहाँ पे कटता है उस पॉइंट को H बोलते हैं। टॉप व्यू को एक्सटेंड करते हैं, एक्स वाई पे जहाँ पे भी कट करता है पॉइंट V होता है। तो यहाँ पे कट पहले से कट जा रहा है, क्योंकि टॉप व्यू का पॉइंट ये था, यहीं पे कट कर जा रहा है, तो ये पॉइंट V हो जाएगा। फ्रंट व्यू वाला पॉइंट भी यहीं पे कट करता है, तो ये पॉइंट H हो जाएगा। अब क्योंकि H पॉइंट फ्रंट व्यू के लाइन में आ रहा है, H पॉइंट फ्रंट व्यू के लाइन पे आ रहा है, कहाँ गया, सॉरी, ए डैश बी डैश, यहाँ ए डैश बी डैश, ये पॉइंट H ए डैश बी डैश के, ए डैश बी डैश क्या है, फोकस है, फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू पे आ रहा है, तो फ्रंट व्यू से टॉप व्यू पर परपेंडिकुलर डालेंगे। तो ये फ्रंट व्यू का लाइन जा रहा है, देखिए ये फ्रंट व्यू का लाइन जा रहा है और ये टॉप व्यू की लाइन जा रही है, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाले। ऐसा ही ये जो देखो ये टॉप व्यू का लाइन जा रहा है, तो टॉप व्यू से फ्रंट व्यू पे परपेंडिकुलर डालेंगे, ये फ्रंट व्यू पे परपेंडिकुलर डाले, ये पॉइंट VT निकल गया और ये पॉइंट HT निकल गया। और आपको बताया गया था H और HT, V और VT ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में रहेगा और वर्टिकल रहेगा। और ये यहाँ पे हो जाएगा FH VT TVHT, ये तीनों स्ट्रेट लाइन में रहने चाहिए। देखोगे तो फुलफिल करेगा। क्वेश्चन बहुत इजी दिया गया था, पता नहीं आप लोग कैसा किए, अभी तो कॉपी भी नहीं चेक किए हैं। अभी कॉपी चेक करके फिर इसके बाद घर पे कॉल भी करनी है, बहुत सारे काम हैं। चलिए तो देख लीजिएगा, जो भी कन्फ्यूज़न होगा बताइएगा, हो सकता है इसमें कुछ गड़बड़ी हो जल्दी जल्दी बनाने में, उसमें भी देखिएगा। जो बच्चे बना रहे हैं उनको बात कर रहे हैं, उनको लग रहा होगा, हमको जो लग रहा है कि हमको इसी में कोई गड़बड़ी कहीं होगी एक बार फिगर, क्योंकि हम फिगर मेरे पास है नहीं, बस एक अंदाज़ा लेके बनाए हैं, तो एक बार देख लीजिएगा इस पर। ओके, थैंक यू।